एक मंदिर के पास गहनों की चोरी के आरोप में हमारे गांव के एक रमेश नाम के मशहूर चोर को लोग पकड़कर मारने लगते थे। वहीं पर खड़े एसआई बिगड़ती परिस्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे और असली चोर की पहचान के लिए डिटेक्टिव चटर्जी को कॉल करते हैं। हेलो चटर्जी साहब, मैं टू टाउन पुलिस स्टेशन से एसआई अविनाश बात कर रहा हूँ। हेलो अविनाश जी, कैसे कॉल किया? चटर्जी साहब, यहाँ रामालय में गहने की चोरी हुई है और पुजारी के कहने पे हमने रमेश नाम के एक चोर को पकड़ लिया है। आप यहाँ एक बार आके साबित कर दीजिए कि वही चोर है, फिर हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ लोग गुस्से से रमेश को मार रहे हैं, हम परिस्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। सारी बात सुनकर चटर्जी सारथी के साथ रामालय पहुँचते हैं। वहाँ की परिस्थिति को ध्यान से देखकर एसआई को पास बुलाते हैं। अविनाश जी, आपको चोरी की खबर किसने बताई? चटर्जी साहब, मुझे आधी रात 12 बजे पुजारी का कॉल आया था। उन्होंने कहा रामालय के गहने चोर रमेश चुरा कर भाग रहा है। फिर सारी रात पहरा लगाकर सुबह हमने रमेश को पकड़ लिया। आखिर में ये रमेश कहाँ पे मिला? वो अपने घर में ही था, पर पूरी छानबीन के बाद भी हमें गहने नहीं मिले। उसके बाद चटर्जी ने रमेश से पूछताछ की। चोरी किए हुए गहने कहाँ है? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं कभी चोर हुआ करता था, ये सच है, पर एक एक्सीडेंट में मेरा पैर चला गया। तब से मैं चोरी करना छोड़ दिया और मेहनत करके जी रहा हूँ। कल शाम में भी अस्पताल में अपना पैर दिखाकर घर देर से लौटा, तभी पुलिस ने आकर पकड़ लिया। उसके बाद चटर्जी पुजारी को बुलाकर पूछताछ करते हैं। तो बताओ पुजारी जी, आपने रमेश को चोरी करते हुए कब देखा? सर, कल रात 12:30 बजे रमेश ने एक बैग के साथ दीवार खोदकर भाग रहा था। ये देखते ही मैंने एसए साहब को कॉल किया। पर उस समय आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं भगवान की आखिरी आरती करके जा ही रहा था। रमेश को गहने के बैग के साथ भागते हुए देखा। सबकी बात सुनकर चटर्जी ने तय किया और अविनाश के पास पहुँचे। अविनाश जी, रमेश बेकसूर है, आप उसे छोड़ दीजिए। अविनाश आश्चर्य से बोला, ये क्या हो गया? अगर रमेश नहीं है तो कौन है चोर? चोर कोई और नहीं, पुजारी जी है। वहाँ खड़े हर लोग आश्चर्यचकित हो गए। पुजारी पानी पानी हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने चोरी की होती तो मैं खुद एसए सर को कॉल क्यों करता हूँ? आपने कहा है कि रमेश को आपने 12:30 बजे देखा, पर एसए साहब को कॉल 12 बजे आया था। इसका मतलब आपने चोरी होने से पहले ही कॉल कर दिया क्या? और आपने ये भी बताया कि आपने 12:30 बजे को आखिरी आरती देकर आ रहे थे, पर पूरी दुनिया में उस समय आरती नहीं दी जाती। मान लीजिए कि आप 12:30 बजे तक मंदिर में थे, तो रमेश गहनों को चोरी कैसे करता? और अपने टूटे पैर से रमेश उतनी ऊंची दीवार से कूदकर कैसे भाग सकता है? आपकी बताई हर बात झूठी साबित हुई। अब तो आप नहीं बच सकते। एसआई जी, पुजारी ही चोर है, आप इसे अरेस्ट करो। पुजारी पकड़े जाने पर शर्म से सर झुकाकर एसआई के साथ चला जाता है। रमेश चटर्जी की ओर कृतज्ञता से देखता है। चटर्जी सारथी के साथ वहां से चले जाते हैं।